Welcome Galaxy Scholars to another audio lecture of chapter 3 Atoms and Molecule. So वीडियो के बजाय ऑडियो बनाने के यही रीज़न है बिकॉज इस टॉपिक में हर एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं कि एटम्स क्या होते हैं. सबसे पहला लाइन यही दिया हुआ है. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैसन बिल्डिंग वॉल फ्रॉम दिस वॉल अ रूम एंड देन कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म अ बिल्डिंग. तो कभी आप लोगों ने ये गौर किया है कि जो मैसन होता है, मैसन यानी कि मिस्त्री जो बिल्डिंग बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वो एक दीवार बनाते हैं. दीवार से रूम बनाने के बाद में रूम से पूरी कलेक्शन ऑफ रूम से क्या बनता है, बिल्डिंग बनता है. व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग. अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, किसकी वजह से पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, तो आप गौर करेंगे कि वो एक ईंट से बना हुआ है. ये सुनो, ईंट मतलब समझते हैं ना, ब्रिक से बना हुआ है. What about the building block of an ant hill? It is smallest grain of a sand. तो आप देखेंगे कि जब एक चींटी का पूरा हिल जो रहता है वो भी किसका बना होता है, सैंड का ही बना होता है. सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम. तो पृथ्वी पे जो भी एटम है, मतलब जो भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है वो एटम से ही बने होते हैं. चाहे गैसियस वाला हो, चाहे सॉलिड वाला हो, चाहे लिक्विड वाला हो. तीनों स्टेट में सिर्फ अपने एटम कौन से होंगे, सिर्फ मतलब मैटर जो है किससे बने होंगे, एटम्स के ही बने होंगे. क्लियर है मेरी बात. हाउ बिग आर एटम. अब यहाँ पे बात की गई है कि एटम कितने बड़े होते हैं. पहली बात तो हम तो एटम को देख ही नहीं सकते ऐसे नेकेड आई से. एटम्स आर वेरी स्मॉल. पहली बात तो एटम्स का तो बहुत ही छोटे होते हैं. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ. हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कि वो कितने स्मॉल होते हैं. मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर barely as thick as a sheet of paper. अगर मैं मिलियंस ऑफ एटम को एक के ऊपर एक रखते जाऊंगा, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं जो, ठीक है ना, तो वो एक पेपर का शीट ही बनाएगा. शीट ऑफ पेपर, एक पेपर, एक कोरा पेपर ही सिर्फ बनेगा. क्लियर है मेरी बात. सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन द नैनोमीटर. तो जो एटम का रेडियस होता है, अब समझ सकते हैं रेडियस क्या होता है. सेंटर से, सर्कल का सेंटर से सर्कमफेरेंस तक एक जो पॉइंट लाइन जाती है, सो दैट इज कॉल्ड अ रेडियस. तो जो रेडियस है 10 to the power of -9 नैनोमीटर है. तो यहाँ पे आपको एटम ऑफ हाइड्रोजन का भी साइज दे के रखा हुआ है और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का भी दे के रखा हुआ है. तो सबका आप कंपैरिजन देख सकते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन भी देखें, ग्रेन ऑफ सैंड एंड वाटरमेलन. We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो इतने ही छोटे हैं तो हमें उनसे क्या मतलब है. मतलब इसलिए है मेरे स्टूडेंट्स क्यों, बिकॉज कि जो पूरी पृथ्वी है एटम से बनी हुई है. अगर मैं यहाँ पे सराउंडेड हूँ बेंच से, तो बेंच भी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम्स होंगे. यहाँ पे आयरन है तो आयरन भी Fe के एटम से बने होंगे. तो मतलब ये पूरी जो ब्रह्मांड है आप देखेंगे एक तरीके से एटम से ही बनी हुई है. वी मे नॉट एबल टू सी देम बट दे आर एंड कॉन्स्टेंटली इफेक्टिंग वॉट एवर वी डू. हम एक तरीके से देख नहीं पाते उनको, बट वो कहीं ना कहीं हमें वो असर कर ही रहे हैं. एंड we can now produce magnificent image of surface of elements showing atoms. तो यहाँ पे आपको एक इमेज बताया है एक एटम का जो ऑब्टेन किया गया है. What are the modern day symbol of atoms of different element. जब एलिमेंट का खोज हुआ था तो उन सबको सिंबल दिया गया था. आप देख सकते हैं Dalton was the first scientist to use the symbol for elements in a very specific sense. तो यहाँ पे डाल्टन ने ही यूज करना स्टार्ट किया था सबसे पहले सिंबल. एंड व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मींट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. Berzelius suggested that the symbol of element be made from 1 to letter of the name of the element. तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, बेरजेलस.
बेरिस्टस ने ये थॉट दिया कि जो एलिमेंट का हमें सिंबल देना है तो उसके नाम से ही दे सकते हैं, उसके पहले जो अल्फाबेट हैं उस एलिमेंट के, उसके नाम से ही हम दे सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो उसके लिए H है, हीलियम के लिए क्या है He है, बेरिलियम के लिए क्या है Be है, और बोरॉन के लिए क्या है B है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं और सिंबल भी दे सकते हैं। In the beginning, the name of element were derived from the name of the place where they were found on the first time। तो सबसे पहले मतलब जहां से एलिमेंट मिल रहे थे तो उसके हिसाब से नाम दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम द साइप्रस सम। अब देखो साइप्रस में मिला था इसलिए कॉपर का मतलब नाम कॉपर रखा गया है। सम नेम वेर टेकन फ्रॉम अ स्पेसिफिक कलर, कैसा उनका कलर है, कलर के हिसाब से भी एलिमेंट्स को नाम दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। तो गोल्ड का जो नाम रखा गया है इंग्लिश वर्ड जो येलो उससे रखा गया है। नाउ डेज अब एक्चुअल में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये अब एलिमेंट्स का नाम देने की स्टार्टिंग की है, इन्होंने नाम देती है। इसका आपको एक तरीके से फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। अब जो भी एलिमेंट्स का नाम कौन देता है, अब IUPAC याद रखना है आपको। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज राइटन एज अ कैपिटल लेटर अपर केस, पहला वर्ड कभी भी अपर केस लेता है, लेटर कैपिटल रहेगा। एंड द सेकंड लेटर है स्मॉल लेटर, और दूसरा वाला है कभी भी क्या होता है छोटा रखना रहता है। जैसे हाइड्रोजन का H है, एल्यूमिनियम का Al है, कोबाल्ट का CO है, आप देखें छोटा रखे हैं। Symbol of some elements are formed from the first letter of the name and the letter appear in the name। तो आप देख सकते हैं नेम भी दिया हुआ है बहुत सारे का। एल्यूमिनियम का Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का Ba है, बोरॉन का B है, ब्रोमाइन का Br है, कैल्शियम का Ca है, कार्बन का C है। तो पहला वर्ड साथ में दूसरा वर्ड भी कहीं कहीं लिया गया है। क्लोरीन का Cl है, कोबाल्ट का CO है, कॉपर का Cu है, फ्लोरीन का F है, गोल्ड का Au है, हाइड्रोजन का H है, आयोडीन का I है, आयरन का Fe है, लेड का Pb है। ये आपको सिंबल याद रखना है बिकॉज ये आपको 10th में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, इसलिए कि हमें वहां पे सिंबल में जरूरी रहता है। जब हम आप पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के रिलेटेड स्टडी करेंगे तो आपको उसमें पाएंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, पोटेशियम का K है, सिलिकॉन का Si है, सिल्वर का Ag है, सोडियम का Na है, सल्फर का S है, यूरेनियम का U है, जिंक का Zn है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो एटॉमिक बम बनाने में यूज होता है। सल्फर भी बॉम्ब बनाने में भी यूज किया जाता है। तो आप मतलब एप्लीकेशन भी जान के रखिए बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको भी एक तरीके से नॉलेजेबल पर्सन बनाएगा साइंस में। सो दैट्स वाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड अब ये जो मेन आपका होमवर्क रहेगा कि आप सिंबल याद कर लें बिकॉज सिंबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे फ्यूचर क्लासेस के लिए भी। ओके, सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद द एटॉमिक मास।